लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे लघु उपन्यास इंदुलेखा का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। क्लास में घुसने के साथ कागज की एक गोली समर को नीचे पड़ी हुई मिली। उसने उठाकर उसे जेब में रख लिया। लेक्चर का पीरियड समाप्त होने पर बाहर निकला और अकेले में गोली खोलकर पढ़ी। इंदु का आखिर पीरियड में बुलावा था। संकेत की जगह पार्क की एक बेंच जो कुंज के भीतर थी। मन लगाकर 3 पीरियड के लेक्चर सुनता रहा। आखिर की उसकी छुट्टी इंदु को मालूम थी। उसने बुलाया था। समर की शताधिक बैठकें इंदु के साथ हो चुकी थीं। इंदु के आखिर के 2 पीरियड खाली थे। घंटे भर तक बैठी हुई गोल्डन ट्रेजरी पढ़ती रही। जब समय आया तो शैली का लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट हुज वर्ड्स आर अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज रॉट स्काई लार्क चल रहा था। घुसकर समर ने कहा, नमस्कार इंदु। नमस्कार, प्रत्युत्तर में इंदु ने आंखें उठाकर समर की आंखों में रखते हुए कहा और किताब समेटी। ये हैंडराइटिंग तुम्हारी नहीं जान पड़ती, समर ने कहा। हाँ, इसलिए कि बाएं हाथ से लिखा है, इंदु ने कहा। चारों तरफ मैच मेकर दौड़ रहा है। पिताजी को कोई मैच पसंद नहीं आया। इसका मतलब बहुत अच्छा, हमारी समझ में नहीं आता। होगा, समर ने कहा। ये लोग कैसे आदमी हैं, सही सही मैंने नहीं समझा। हमको दाल में काला नजर आता है, इंदु बोली। ये लोग आदमी व्यवसायी जान पड़ते हैं। समर इंदु की बात से सहमत हुआ और आंखें झुकाकर उसने कहा, कोई मददगार न होगा तो कैसे दुनिया में गुजर होगी, ये समझ से बाहर है। इंदु ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर विश्वास के स्वर में कहा, उधर का इनका अपना हिसाब समझना है तो भी पक्के साथी और पूरे साथ की आवश्यकता है। हमको लेडी प्रोफेसर ने भी थोड़ी सी चेतावनी दी थी और जान पड़ता है कि समझ से काम न लिया गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह होती जा रही है, समर कांपती आवाज में बोला। इससे थोड़ी ख्वारी नहीं हुई। बात सही होने पर भी इसलिए गलत है कि उसका चूल पढ़ाई से नहीं बैठता। जो कारगुजार है उनमें किसी को साहित्य या गणित में पारंगत मैंने नहीं देखा। और बिना पूरी रखवाली की किसी के साथ हमारी जिंदगी बेकार हो जा सकती है। इनकी रखवाली किस रूप में कहाँ कैसी है, इसका भी पक्का पक्का ज्ञान आवश्यक हो रहा है। तो तुम तैयार रहो, हम भी पढ़ाई बने या बिगड़े इधर ही के लिए कमर कसते हैं। इंदुलेखा कुछ क्षण के लिए पल के नीचे किए खड़ी रही, फिर वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें उठाकर समर की निश्चल आंखों पर रखते हुए कहा, ये शापमय है ऐसे आदमियों की छाह में जीना, बल्कि खून के ठंडे होते होते जान से हाथ धोना है बनस्पत गर्म खून के बहाव में जीने के। समर ने कहा, सही है कि बुजदिली की वजह स्नातक की पुकार नहीं, बल्कि प्रियजन से जबरदस्ती अलग होना और एक मुर्ग की मौत मरना। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे लघु उपन्यास इंदुलेखा का 3रा और अंतिम भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।